उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जनजातीय जनगणना सर्वे, तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार की जातीय आधारित गणना को लेकर के जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुनवाई करने से मना कर दिया है, उस याचिका को खारिज कर दिया है। इस मौके पे मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। सबसे पहले तीनों को खारिज कर दिया गया, तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का। और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुंचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे मंत्री अशोक चौधरी। साफ तौर पे कह रहे थे कि जो जातीय आधारित गणना होने जा रहा है उससे डेटा कलेक्ट करके बिहार की योजनाओं में बनाने का काम किया जाएगा। जातीय आधारित गणना पर एक करके 3 याचिका दायर कराए गए थे, पर उस पर सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इस मामले को पटना हाई कोर्ट लेकर जाएं। बिहार में जातीय आधारित गणना शुरू हो चुका है और लगभग 75% काम पूरा हो चुका है, जो कि पहले चरण का था। यानी कि मकानों की संख्या गिनी जा रही है और सर्वे किया जा रहा है, जो कि पहले चरण का काम था। इसके बाद दूसरे चरण में जाति और आर्थिक स्थिति पर भी गणना की जाएगी। आपको बता दें कि इस जाति आधारित गणना पर लगातार विपक्षी दल कई सवाल खड़े कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जाति आधारित गणना बिल्कुल आधारहीन है और ये लोगों को एकता में फूट डालने का काम कर रही है और बांटने का काम कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि ये बिहार की बात है और बिहार ही जाने। सुप्रीम कोर्ट तो इस पर कार्रवाई नहीं करेगी और कोई सुनवाई नहीं करेगी। बता दें कि लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या सुनवाई होती है इस याचिका पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।